एंटी नक्सल ऑपरेशन में कल 2 जगहों के ऊपर कुल 30 नक्सली ढेर किए गए। कांकेर और बीजापुर में जितने नक्सली मारे गए, इन सब की जानकारी डिटेल्स सामने आ चुके हैं। पहले आप देखें कांकेर से जो तस्वीर निकली और जानकारी आई, नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ा अपडेट है, 4 में से 2 को पहचान लिया गया है। 4 नक्सली कांकेर में ढेर हुए थे। इन 2 जिनकी पहचान की गई, 8 लाख का इनामी लोकेश कंपनी नंबर 5 का सदस्य था और 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली गगन प्लाटून नंबर 10 का सदस्य था। 5 हथियार मिले हैं, भारी मात्रा में नक्सल सामान भी मिला है। दूसरी बड़ी खबर जो कल बीजापुर से आई थी, मुठभेड़ हुई जिसमें 26 नक्सलियों को ढेर किया। इनमें से 14 महिला नक्सली हैं। वहां कई ऑटोमेटिक हथियारों के साथ ही नक्सलियों के शव मिले हैं। 9 नक्सली पीपीसीएम, 1 नक्सली डीवीसीएम, 8 लाख का इनामी था, 8 लाख का एसीएम और 5-5 लाख के अन्य इनामी नक्सली मिले हैं। तो 26 में से 14 महिला नक्सली हैं और किस कंपनी में कहां वो तैनात हुए थे, इन सबका पूरा डिटेल मिल चुका है। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आई हैं सामने। इस मुठभेड़ के दौरान फायरिंग का वीडियो सामने आया। सबसे पहले IBC 24 के स्क्रीन के ऊपर आपको हमने दिखाया ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीरें। 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। तो ये नक्सल मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कांकेर में, जहां 4 नक्सलियों को ढेर किया गया और इन 4 में से 2 की पहचान भी हो गई। 8 लाख का 5 लाख का इनाम इनके ऊपर रखा गया था। मुठभेड़ के दौरान ही किसी जवान के द्वारा ही वीडियो बनाया गया होगा और IBC 24 पर ये ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घनघोर जंगल के बीच में आगे बढ़ते जवान नक्सलियों का सफाया करते हुए 4 नक्सली इस ग्राउंड जीरो के ऊपर मुठभेड़ में ढेर किए गए। पहली तस्वीर सिर्फ एक्सक्लूसिवली IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। ये कांकेर में कल हुई मुठभेड़ का उसी दौरान बनाया गया एक वीडियो है, जब नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके अस्थायी ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए जवान आपको दिख रहे हैं। घनघोर जंगल के बीच में एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उत्तर बस्तर कांकेर में और दक्षिण बस्तर बीजापुर में। कांकेर और नारायणपुर का यह सीमावर्ती क्षेत्र है। अक्सर नक्सली मुठभेड़ होने की स्थिति में भाग जाया करते थे, दूसरे जिलों में प्रवेश करते थे, लेकिन कल जो बदली स्ट्रेटेजी, उसके मुताबिक नारायणपुर से भी जवान तैयार थे। नारायणपुर की तरफ से भी जवानों ने घेरा और कांकेर की तरफ से आगे बढ़े। और उसी ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां 4 नक्सली ढेर किए जवानों ने, यह आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक बार फिर IBC 24 ने नक्सल मोर्चे पर जो कुछ घटा उसको आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ सबसे पहले पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में इन एनकाउंटर्स की गूंज सुनाई पड़ी और इसका जिक्र राज्यसभा में भी हुआ। नक्सलवाद के मुद्दे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बात रखी और एक बड़ा ऐलान जो पहले ही वो कर चुके हैं, वायदे के तौर पर अब दावा किया कि 31 मार्च 2026 यानी अगले साल के मार्च महीने तक पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। ये पहली बार वैसे नहीं कहा है, पहले भी उन्होंने कहा है, लेकिन एक बार फिर सदन में दोहराया। एक भी नक्सली को छोड़ा नहीं जाएगा, कहना है केंद्रीय गृह मंत्री का। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, राजनीतिक समस्या नहीं है और इसे राजनीतिक शक्ल देने की जरूरत भी नहीं। नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ी गई, कई बड़े नक्सली ढेर कर दिए गए और इनका पूरा आंदोलन चरमरा चुका है, सिस्टम इनका गड़बड़ा चुका है। ये सदन को बताया और सदन के जरिए देश को बताया गृह मंत्री अमित शाह ने। कि अब नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। और कई सारे करोड़ों के रुपए के नाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर एक
सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए हैं मान्यवर। ये आंकड़ा कभी भी तो पूरे डिटेल्स दिए हैं गृह मंत्री ने कि कहां किस कैडर के नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और साथ में यह दोहराया कि अगले साल मार्च तक नक्सलवाद साफ होगा। इधर बीजापुर में साहस का परिचय देते हुए जिला रिजर्व गार्ड का जवान राजू ओयामी मुठभेड़ में कल शहीद हो गए। बीजापुर के पुलिस लाइन पर शहीद वाटिका में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर पुलिस महानिरीक्षक सुंदराज पी ने श्रद्धांजलि दी। आईजी सुंदराज पी ने कहा कि राजू ओयामी ने 2020 में आत्मसमर्पण किया था। सरेंडर करने के बाद सुरक्षा बल के साथ नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में लड़ाई में वो जाबाजी से जुटा रहा और कल उनकी शहादत हुई, जिसे प्रदेश और देश नमन करता है, भूल नहीं पाएगा। अभियान में हमारे एक जवान राजू ओयाम बहुत बहादुरी से माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। राजू ओयाम पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। और वहीं गरियाबंद से एक खबर मिली, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। नक्सलियों का एक सुरंग जो है खोज ली गई। 8 लाख रुपए कैश, बम बनाने के 13 विस्फोटक और नक्सल बैनर यहां से मिले हैं। 10 से अधिक डायरी और नक्सल साहित्य पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ 207 बटालियन ने संयुक्त तौर पर यह एक्शन लिया है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि नक्सली इन सारे साधनों को कैसे प्राप्त करते हैं, उन तक ये रुपए कैसे पहुंचे, कौन है जो नक्सलियों की मदद अभी भी कर रहा है। ये राशि किसी से वसूली तो नहीं गई। तेंदुपत्ता ठेकेदार समेत अन्य ठेकेदारों पर पुलिस की नजर है। एक नक्सलियों का डंप रिकवर करने में सफलता हासिल हुई है। इस डंप में 8 लाख रुपए कैश, कई एक्सप्लोसिव सामग्री और नक्सली साहित्य डायरी बरामद हुई है। अब आगे इसमें मैनपुर थाना में इसमें एफआईआर किया गया है और इस 8 लाख रुपए का सोर्स भी जाना जाएगा कि किन के द्वारा नक्सलियों ने ये पैसा इकट्ठा किया है और इस पे जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इन पे सब पे कार्रवाई की जाए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे भ्रष्टाचार की दीमक खोखला करती है, चट करती है, कमजोर बनाती है, अब उसकी बानगी आपको दिखाते हैं। IBS24 एक्सक्लूसिवली आपको एक एक करके सीरीज वाइज जिलों में कितना और कैसे भ्रष्टाचार हुआ, भारतमाला में मुआवजे की बंदरबांट कैसे हुई, यह दिखाना शुरू कर चुकी है। भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे देश में केंद्र की सरकार और राज्यों का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ। विशाखापट्टनम तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जिससे छत्तीसगढ़ जुड़ रहा है। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के महज 9 किलोमीटर के एरिया में फर्जी मुआवजे का जमकर खेल खेला गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के साथ साथ पूरे प्रदेश में जहां भी इसके बारे में जानकारी मिल रही है वो हिल गया सुनकर। विधानसभा में घोटाले की गूंज सुनाई पड़ी। सरकार ने अब EOW से इसकी जांच का फैसला किया है। घोटाले को अंजाम देने एक ही जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और उनको अलग अलग नामों पर उन जमीन के टुकड़ों को, प्लॉट्स को चढ़ाया गया और इसकी शिकायत पर जांच हुई है। जांच में सभी शिकायतें ठीक पाई कि ऐसा पैसों की बंदरबांट के लिए किया है। इसके बाद इस मामले में अभनपुर के तत्कालीन SDM निर्भय साहू, तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और गोबरा नवापारा के तत्कालीन तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को सस्पेंड भी किया। साथ ही 3 पटवारियों को सस्पेंड किया। IBS24 के पास इस भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज चीख कर कह रहे हैं कि अभनपुर तहसील के नायक बांधा, उरला, झांकी, सातपारा, टोकरो और भेलवाडी गांव में ये पूरी धांधली मिलकर अंजाम दी गई। जहां से भी ये प्रोजेक्ट और इसकी सड़क पास होगी, जाहिर है कि उस जमीन को सरकार अधिग्रहित करेगी तो मुआवजा देगी
और मुआवजा एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग नाम पर चढ़ाकर बढ़ा दिया गया और इससे बंदर बांट की गई। मिलीभगत अफसरों की होगी, साफ दिखा, लेकिन सस्पेंशन जितनों पर हुआ है उसके आगे कार्रवाई की मांग है। तो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार मुआवजा देने के नाम पर हुआ है। यह बड़ा इकोनॉमिक पाथ बनाया जा रहा था जो विशाखापट्टनम से जोड़ रहा है छत्तीसगढ़ को, लेकिन यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और अब NHAI को और प्रदेश सरकार को खजाने पर कितना बोझ डाला गया है, किसने ये बोझ डाला है, कौन बड़े लोग हैं जिनकी मिलीभगत से सब हुआ है, यह पता लगाया जाएगा। इससे जुड़े डिटेल भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के जो भ्रष्टाचार हैं, ये मात्र उसकी एक छोटी सी बानगी है और IBC 24 टीम आप तक इस भ्रष्टाचार की हर परत दर परत खोलता जाएगा। आप देखते रहिएगा, एक एक करके हम आपको हर एक हिस्से की तस्वीर दिखाएंगे। अभी फिलहाल जांजगीर चांपा से आ रही एक खबर, जिले में रेत का उत्खनन जोरों पर चल रहा है। हसदेव नदी में वैध और अवैध दोनों तरह के घाट बना दिए गए, जो नियमों को ताक पर रखकर चेन माउंटेन मशीन से रेत का उत्खनन यहां से करवा रहे हैं। लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार इस पर चुप हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, ना ही कोई कार्रवाई हो रही। जिले के पीथमपुर, देवरहा गांव में और अन्य जगहों पर हसदेव नदी पर चेन माउंटेन से उत्खनन किया जा रहा है। इसी पर बेस एक रिपोर्ट है, देखिए जरा कैसे चूना लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की जीवनदायिनी नदी हसदेव पर इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। IBC 24 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जिले के पीथमपुर इलाके में रेत के साथ साथ पत्थर की खुदाई भी की जा रही है। अभी हम हसदेव नदी में हैं, आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए कि यहाँ पर चेन माउंटेन रात में चला करके इस हसदेव नदी को छीला जा रहा है। आप देखें कि कहीं न कहीं एक बड़े स्तर पे उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ पर हसदेव नदी पर पत्थर की खुदाई हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं एक जो है हसदेव नदी को नुकसान पहुँचाने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। ये तस्वीर देवरा गाँव की है, जहाँ बेखौफ रेत माफिया बेधड़क रेत उत्खनन कर रहे हैं। यहाँ हर दिन सैकड़ों हाईवा रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। अभी हम देवराहा गांव में हैं। आप हसदेव नदी की आपकी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी 2 चेन माउंटेन लगी हुई है और एक हाईवा गाड़ी है और जो नियम है, कायदे हैं, उस पर खुल करके माखौल उड़ाया जाया है रेत माफिया के द्वारा। नियम है कि यहाँ पर आप रेत जो उत्खनन के लिए आप चेन माउंटेन का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर बड़े स्तर पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। IBC 24 की टीम जब रेत में देवरा गांव पहुंची तो रेत माफियाओं के हाथ पांव फूल गए। रेत माफियाओं ने पहले तो हाईवे को मौके से भगाया, फिर मौके पर मौजूद चैन माउंटेन को भी रवाना किया। यहाँ पर आए हैं देवराहा गांव में हसदेव नदी पर। उसके बाद जैसे ही मीडिया की टीम IBC 24 की टीम यहाँ पहुंची, उसके बाद से ये चेन माउंटेन को जो 2 चेन माउंटेन यहाँ पर रेत उत्खनन के लिए आई हुई थी, वो अब इस गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हाल है कि ये बेखौफ होकर के दिन रात अवैध उत्खनन जारी रखते हैं। हसदेव नदी में बेतरतीब रेत उत्खनन से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं हाईवे के आने जाने के लिए बीचों बीच रास्ता भी बनाया गया है। अभी हम हसदेव नदी में चांपा की ओर हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है और हसदेव नदी में यहाँ पर देखिए कि किस तरह से चेन माउंटेन का उपयोग करके और JCB का उपयोग करके यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रेत का जो है वो यहाँ पर पहाड़ बना के रखा गया है रेत माफियाओं के द्वारा। और इस तरफ की भी तस्वीर आप देखिए कि लगातार यहाँ पर अवैध तरीके से ये पूरा उत्खनन किया जा रहा है। अवैध रेत खनन को लेकर जब विभागीय अधिकारी से IBC 24 की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उसमें तो मैं लगातार कार्रवाई करवा ही रहा हूँ। विगत 2 महीने में मैं 15 से 17 चेन माउंटेड मशीन जब्त किया हूँ, उस पर कार्रवाई भी की गई है। आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसमें जाँच। हम
अलग अलग जगहों पर लगातार जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से हसदेव नदी के सीने को चीरा जा रहा है और उत्खनन रेत का किया जा रहा है। और जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर रेत माफिया सक्रिय है, उसके बाद से शासन को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो नियम कायदे है उसे दरकिनार करके ये पूरी खुदाई की जा रही, साथ ही साथ हसदेव नदी को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। अब हम जब ये खबर दिखा रहे हैं तो देखना होगा जिला प्रशासन के अधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी आखिर क्या कार्रवाई करते हैं। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। और रायपुर से आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने के बाद निकाय और पंचायत चुनाव में शानदार जीत के बाद पहली बड़ी बैठक है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें अजय जामवाल, बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत दिग्गज नेता हैं। नवनिर्वाचित महापौर अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। ये उनकी पहली मीटिंग है जीत के बाद और पूरे चुनाव संपन्न होने के बाद। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पंचायतों के शामिल हैं, सभी जिलों के बीजेपी जिलाध्यक्ष शामिल हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें पहुंचेंगे और वहां इन बड़े नेताओं के साथ इनकी मुलाकात होगी, इन्हें संबोधित किया जाएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम स्थल से पूरा लाइव अपडेट आपको देंगे। सौरभ, बताइएगा जरा क्या स्थिति है, क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, कौन कौन संबोधित कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी निकाय पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज हुई है और तमाम जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि है वो इस बैठक में शामिल है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। और इससे पहले कि किरण सिंहदेव और अजय जामवाल, नितिन नबीन जो प्रदेश के प्रभारी है वो बैठक ले रहे हैं और सीधे तौर पर 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले तो यही कि संगठन के जो कामकाज है जो एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी किया जाना है, तो उसे कैसे बेहतर किया जाए। दूसरी बड़ी चीज जो अटल विश्वास पत्र लाया गया था निगम चुनाव के दौरान, तो उसे कैसे पूरा किया जाना है और आगामी 3 से 6 महीनों के लिए कार्य योजना भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। कौन से काम रुके हुए हैं संबंधित निकायों में, संबंधित जिला पंचायतों में, तो उसका बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से बीजेपी की पहली बैठक है और स्वाभाविक रूप से पहली बैठक में वो सभी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिसके बदौलत जो है इनकी जीत हुई है। जो वादे किए गए थे चाहे पंचायत चुनाव के समय में हो या नगरीय निकाय चुनाव के समय में, दोनों को लेकर जो है तमाम जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, इसी तरीके से नगरीय निकायों में महापौर हों या जो नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, वो सारे लोग मौजूद हैं। और आने वाले दिनों में 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी जो इस पर चर्चा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कैसे जुटाई जा सके। और स्वाभाविक रूप से जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ बिलासपुर में जो आयोजित सभा में शामिल किया जाना है। इसी तरीके से बहुत सारी जो निकाय है उसके अंतर्गत कामकाज किया जाना है, तो जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सके और एक कार्य योजना रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। और उसके अलावा आपको याद है कि मोदी की गारंटी में बहुत सारे चाहे नगरीय निकाय की बात करें या पंचायत के लेकर उस पर भी वादे हुए, तो उन वादों को भी जो है पूरा किया जाना है, क्योंकि अभी दूसरा साल चल रहा है। अब जो है कहीं ना कहीं आने वाले साल में बीजेपी जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड पर आ जाएगी। तो ऐसे में यही पूरा प्रयास हो रहा है कि कैसे तमाम जो वादे किए गए उन वादों के अलावा जो जनप्रतिनिधि जो है और बेहतर परफॉर्म जो है अपने निकायों में कैसे कर सके, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जा सके। ये कुल मिलाकर टास्क मिलेगा, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको बताया जाएगा कि उन्हें अब आगे किस तरह जमीन पर पार्टी और पार्टी के कामों को और सरकार के कामों को प्रेजेंट करना। शुक्रिया आपका, आप नजर रखिएगा, अपडेट अब आपको देते रहेंगे तमाम दर्शकों को। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर और है, विधानसभा में 2 संशोधन विधेयक पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पारित किया गया है। आपातकाल में आवाज उठाने वालों को सम्मान राशि दी जाएगी। 2008 में बने नियम एक्ट में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक भी पास किया गया है। तो बजट सत्र समाप्ति की ओर और इन सब के बीच में कुछ बड़े विधेयक और कार्यों को सरकार पूरा कर रही है। इसी से जुड़े 2 बड़े अपडेट हैं। निजी विश्वविद्यालय विधेयक सदन में आज पास किया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित किया गया है। खबर अगली बिलासपुर से है। एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला दिखा है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में मसीह समाज ने प्रार्थना सभा की। सभा में हिंदुओं को आमंत्रित किया।
निजी कारणों से परेशान लोगों का प्रार्थना के नाम पर ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का प्रयास था। मामले की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। सभा में शामिल महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भैया धर्मांतरण की मुझे सूचना मिली तो मैं एक आम नागरिक की तरह वहाँ पे गई थी। एक वो ऑनलाइन चल रहा था, है ना, और ये उसकी पॉम्पलेट है। 12 तारीख को उनकी एक बड़ी सभा होने वाली, इसकी तैयारी चल रही थी। वहाँ पे पूरे वॉलंटियर थे। वॉलंटियर को और वॉलंटियर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस तरीके से हिंदुओं को बरगलाया जाना है। गणतंत्र नियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इनकी शिकायत है कि राजेंद्र नगर स्थित एक घर में एक क्रिश्चियनों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें गलत तरीके से प्रलोभन देकर अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। इनके आवेदन पर एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भानु प्रतापपुर के कोदा पाखा सरकारी औषधालय ने औषधि उद्यान के निर्माण में सहयोग देने पर गोयल ग्रुप के माइंस प्रबंधन को सम्मानित किया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केवी गोपाल ने ये सम्मान दिया। गोयल ग्रुप से सम्मान प्राप्त करने के लिए बलराम लखेड़ा, रवि तिवारी, अंकुर गोयल मौजूद रहे। वहीं गोयल ग्रुप ने इस सम्मान के लिए डॉक्टर केवी गोपाल का आभार जताया। समारोह में औषधि उद्यान के निर्माण से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने वाली पुस्तक का विमोचन किया गया। गोयल ग्रुप के माइंस प्रबंधन ने औषधि उद्यान के निर्माण में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया है। समारोह में जिला पंचायत सदस्य देवलाल नरेटी, सोमनाथ नेताम, राम नरेटी, हेमलता उइके, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जैन, बीएसएफ के सहायक कमांडेंट पीडी शर्मा और उप निरीक्षक शशांक मिश्रा मौजूद रहे। देखिए, इसका उद्देश्य था कि यहाँ हर्बल गार्डन का डेवलप हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर्बल गार्डन डेवलप हुआ है। और जिन जिन लोगों ने इस गार्डन को और इस हर्बल गार्डन को मदद किए थे, जिन्होंने सहयोग किया था, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें बहुत सारे नाम हैं जिनका सम्मान यहाँ इस मंच से किया गया। यह हर्बल गार्डन में लगभग हमने पूरा का पूरा दानदाताओं के सहयोग से ही इसका निर्माण किया गया और इसमें शासकीय रुपये का कोई भी अभी तक हमें कोई खास सहयोग जो है बिल्कुल नहीं मिल पाया है। कि और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे दानदाता हैं और विशेष करके जो श्री बजरंग पावर एंड जो है इस्पात लिमिटेड और जो है इसके अलावा और भी दानदाताओं का विशेष तौर पे सहयोग जो है मिला है।